गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जॉब एनालिसिस चैप्टर कर रहे थे। जॉब एनालिसिस में जो दो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, स्कोप बोल सकते हैं जिसको हम, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। दो कंपोनेंट्स हैं इसके, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एंड मैन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये दो हम कर रहे थे। जॉब डिस्क्रिप्शन, देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया है, डेफिनेशन आपको दे दी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब को डिफ़ाइन करते हैं कि हमें जो जॉब परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, उस जॉब का नेचर क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में ये जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि आपको कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, कैसी जॉब का नेचर है, इसके बारे में। ठीक है, अब जॉब के बारे में वर्किंग कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन के हम कंटेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा एक तत्व है जॉब एनालिसिस का, उसमें उस जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण के कंटेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से जो इसके कंटेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ये हम अब करेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें कंटेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का, दैट इज़ जॉब टाइटल। फर्स्ट है हमारा जॉब टाइटल। कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट है हमारा जॉब टाइटल। ठीक है, ये फर्स्ट कंटेंट है हमारा जॉब टाइटल। द जॉब टाइटल जो है शुड बी स्मॉल, क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, यानी जो हमारा जॉब टाइटल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, क्लियर और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा जॉब टाइटल है इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो शीर्षक है, कार्य का शीर्षक है वो दिया जाता है। ठीक है, कि जो हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसी है। ठीक है, जॉब टाइटल कार्य शीर्षक जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्य शीर्षक, कि जो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है, उसका शीर्षक क्या है। ठीक है, जॉब टाइटल में तो जॉब टाइटल शुड बी सिंपल, एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। कि वो समझने लायक हो। ठीक है, शुड बी सिंपल, सरल होना चाहिए, शुड बी अंडरस्टैंडेबल, क्लियर। ठीक है, जिसको आसानी से समझ सके। जॉब टाइटल ऐसा होना चाहिए, जो जॉब के बारे में बताते हैं वो जॉब टाइटल आसानी से लिखा होना चाहिए, जिसको आप शुड बी सिंपल, क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, वो क्लियर भी होना चाहिए, समझ आए, आप उसको देख के ही पता कर दें। ठीक है, फर्स्ट इसका कंटेंट्स हो गया। सेकंड है इसका फंक्शंस। ठीक है, जो सेकंड कंटेंट्स है हमारा दैट इज फंक्शन। जॉब की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। सेकंड इज जॉब फंक्शंस, यानी कौन कौन से कार्य किए जाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब फंक्शंस मतलब फंक्शन परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ, यानी जो फंक्शंस किए जाएंगे वो भी क्लियर होने चाहिए, फंक्शन शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ।
शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ, क्लियर होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, इजीली समझ सके। जो भी फंक्शन यानी जो कार्य किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शन शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। ओके, नेक्स्ट है इसमें थर्ड कंटेंट है इसका ड्यूटी एंड, थर्ड कंटेंट है जॉब समरी। क्या है? थर्ड कंटेंट है इसमें जॉब समरी लिखी होती है, यानी जो आप जॉब परफॉर्म करेंगे ना उसका ब्रीफ रूप में, संक्षिप्त रूप में जॉब के बारे में है कि जॉब समरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन लाइक जॉब एनालिसिस। ठीक है, अंडर इट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ, यानी जॉब समरी क्या होती है कि इट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ अ जॉब इन टर्म ऑफ द एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म, यानी जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी समरी के रूप में होता है। इट प्रोवाइड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू ओरिएंट द रीडर टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटेल इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज। ठीक है, यानी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ जॉब का, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, यानी जॉब का या कार्य का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जॉब समरी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा पॉइंट है दैट इज जॉब समरी के बाद है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स, कि हमारे वर्कर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर्स कौन सी ड्यूटी करते हुए निभाएंगे, दायित्व निभाएंगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। नेक्स्ट है इसमें मशीन्स, टूल एंड मटेरियल्स। मशीन्स, टूल्स एंड मटेरियल्स, कि कौन कौन सी मशीन्स यूज़ की जाएगी, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। ठीक है, इसके बारे में उसके रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मशीन, टूल एंड मटेरियल शुड बी ऑब्टेन फॉर परफॉर्मिंग एवरी वर्क। ठीक है, हमें हर एक वर्क को परफॉर्म करने में हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी मशीन यूज़ की जाएगी, कौन कौन से टूल्स का यूज़ होगा, कौन सा मटेरियल्स यूज़ होंगे। तो ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन होते हैं। ठीक है, जॉब टाइटल, फंक्शन, जॉब समरी, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मशीन्स एंड मटेरियल यूज़ होंगे। नेक्स्ट है इसमें रिस्क, यानी जोखिम। जॉब डिस्क्रिप्शन में इसका भी मेंशन होता है कि अगर आपके जॉब, आप ऐसी कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें जोखिम नहीं है, जिसमें रिस्क है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा कि ताकि उससे रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स आपको मिल सके। ठीक है, कि आपकी जॉब में अगर कोई रिस्क है तो उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वर्किंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 7th है हमारा वर्किंग कंडीशन, की कार्य दशाएं क्या हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी वर्किंग कंडीशन आपको कैसे मिलेगी, क्या कार्य वातावरण दशाएं आपको मिलेगी वर्क जो काम का है वो परफॉर्म करते हुए। ठीक है, इट इंडिकेट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब इन टर्म ऑफ हीट, लाइट, डस्ट, फ्यूम्स, ह्यूमिडिटी, नॉइज लेवल एटसेट्रा। ठीक है, वर्क हैजार्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर आल्सो डिस्क्राइब। ठीक है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है वो भी डिस्क्राइब होती है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हीट मतलब कितना ताप है वहाँ पे, क्या लाइट, क्या सुविधा मिलेगी, डस्ट की, ह्यूमिडिटी की, उष्णता की, यानी सभी बातों के बारे में जानकारी, वर्किंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन टू अदर जॉब। ठीक है, रिलेशन टू अदर, रिलेशन टू अदर जॉब, कि हमारी जॉब का अदर जॉब के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है,
यानी आप जो वर्क कर रहे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे उसके वर्क से कैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका जो वर्क आप काम परफॉर्म करेंगे, हो सकता है देखिए जैसे आप कोई ऐसा मटेरियल बना रहे हैं, एम्प्लॉई अगर लो लेवल पे है वो ऐसा ही मटेरियल बना रहा है जिसको बाद में वर्क इन प्रोग्रेस होके उस मटेरियल का बाद में फिनिश गुड बनेगा, यानी यहाँ तक बन गया। तो आपकी जॉब जो आप कर रहे हैं उसकी अदर जॉब से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है आपकी जॉब का अदर जो जॉब है उसके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे। इट आल्सो इंडिकेट द होम द जॉब होल्डर्स विल रिपोर्ट एंड हु विल रिपोर्ट टू हिम, ठीक है। इट गिव एन आइडिया ऑफ चैनल ऑफ प्रमोशन। इट डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिलेशनशिप ऑफ वर्क फ्लो, ठीक है। आपका वर्क फ्लो का वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो आपका रिलेशनशिप का वर्क फ्लो होता है वो बताते हैं कि आपकी जॉब किसी दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। न लास्ट है आपका इसका नेचर ऑफ सुपरविज़न, ठीक है। सुपरविज़न ये कंटेंट में इम्पोर्टेंट कंटेंट है, सुपरविज़न कि आपका सुपरवाइज़र कौन होगा और आप किसको सुपरवाइज करेंगे, ये मेन इसमें देखो ये भी कंटेंट होता है कि आपका सुपरवाइज़र कौन है, कौन आप पे निगरानी रखेगा, कौन आपको सुपरवाइज करेगा, आपको निरीक्षण देगा, आपको मतलब बताएगा कि आपको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सुपरवाइज़र भी होता है इसमें, ठीक है। सुपरवाइज़र जो होगा जो सुपरविज़न का काम करेगा, ठीक है। तो it describe the extent of supervision given or received in relation to a job. It also describe the title of job that are immediately over and under this job. तो ये आपके कंटेंट्स थे जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के इम्पोर्टेंट जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, मैन स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के ये कंटेंट्स थे हमारे, ठीक है। अब जॉब जो डिस्क्रिप्शन करते हैं इसकी एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। देखिए तो ये तो कंटेंट से ये तत्व होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्या कौन कौन से तत्व होते हैं कि वर्किंग कंडीशन, जॉब टाइटल, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें बातें होती है जॉब के बारे में, ठीक है। अब हम करेंगे एडवांटेज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या एडवांटेजेस होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। एडवांटेजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कार्य विवरण की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं। तो देखिए फर्स्ट है जो इसमें हेल्पफुल इन ट्रेनिंग, ठीक है। हेल्पफुल इन ट्रेनिंग, जब जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य के बारे में विवरण बता दिया जाता है तो ट्रेनिंग में हेल्पफुल होती हैं, हम अपने जो कर्मचारी उनका प्रशिक्षण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम अपने कर्मचारियों को ये बता दें कि आपको ये काम करना है, तो उनकी ट्रेनिंग करने में भी आसानी होती है, कर्मचारी को पता होता है कि हमें काम करना है। तो जब हम जॉब उनके बारे में बता देते हैं तो उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग हम आसानी से करा सकते हैं। आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन द ट्रेनी आर गिवन ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मिंग वर्क प्रॉपर्ली। जब जॉब के बारे में पता चलता है उसको वो जो ट्रेनी होता है, ट्रेनर होता है, ट्रेनिंग को आसानी से क्या देता है, ट्रेनिंग दे देता है। तो इससे प्रशिक्षण में क्या होती है, आसानी होती है। सेकंड है हेल्पफुल इन ट्रेनिंग, सेकंड है इसमें हेल्पफुल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड इंटरव्यू, ठीक है। हेल्पफुल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड इंटरव्यूइंग, ठीक है। जब कर्मचारी का अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है, भर्ती करना है, सिलेक्शन करना हो या इंटरव्यू लेना हो, उस प्रोसेस में भी जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्पफुल होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताती है, जॉब के बारे में बताते हैं, कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, क्या टाइटल है,
आपको कितने घंटे काम करना होगा, क्या वर्किंग कंडीशन मिलेगी। तो इससे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो आसानी से कर सकते हैं। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो भर्ती के वक्त बता दिया जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जॉब के बारे में बताना, उसी से हम फिर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें इंटरव्यू लेना है अपने जो आने वाले जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे भविष्य में बनने वाले एम्प्लॉई हैं, उनका अगर हमें इंटरव्यू लेना है तो इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। तो हेल्पफुल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड इंटरव्यू, हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं अपने एम्प्लॉय का ईजिली, उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसकी भर्ती कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, थर्ड है हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी निष्पादन मूल्यांकन में ये सहायक है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं हम कि उन्होंने कितना कार्य किया है, जो कार्य यानी जो वर्क परफॉर्म किया जाता है हमारे एम्प्लॉय के द्वारा, उनका एवल्यूशन किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने किया हुआ है चैप्टर। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये हेल्पफुल होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो उनके द्वारा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसका ही तो अप्रेजल होता है। अब उनका वर्क डिफाइन हम किससे कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन से। जॉब डिस्क्रिप्शन में ही तो पता चलता है कि काम कितना है और कैसा करना है, ठीक है, कौन सा हमें वर्क परफॉर्म करना है। जब हमें पूरी तरह से वर्क के बारे में नॉलेज हो जाएगी, उसी के बाद ही तो हम जो हमारे एम्प्लॉय उन्होंने वर्क किया है उसका एवल्यूशन कर सकते हैं और अच्छे से एवल्यूशन कर सकते हैं। तो हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस अप्रेजल निष्पादन मूल्यांकन में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है इसमें हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग वेजेस एंड सैलरीज। कि वेजेस और सैलरी को डिटरमाइन करने में भी ये हेल्पफुल होता है। हम अपनी जो कार्य है, जो सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी। नेक्स्ट है इसमें डिटरमाइनिंग ऑफ रोल, डिटरमिनेशन ऑफ रोल, ठीक है। तो हम वेजेस और सैलरी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेजेस और सैलरी किस बेस पे मिलती है, जॉब के अपॉन, यानी जो वर्क परफॉर्म करें उन्हीं के बेस पे तो मिलती है। और फर्स्टली हमें ये पहले डिफाइन करना चाहिए कि हमें कैसा वर्क परफॉर्म करना है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाएगा कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वेजेस और सैलरी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हेल्पफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ रोल। यानी जो हमारे एम्प्लॉय की भूमिका है वो इससे पता चलता है कि एम्प्लॉय क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके अपने रोल के बारे में जानकारी होती है। रोल का मतलब कि वो क्या जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या पद है उसका, किस पद पे वो काम कर रहा है, तो उसको अपने रोल के बारे में पता चलता है। तो डिटरमिनेशन ऑफ रोल यानी जो भूमिका है, कर्मचारी की क्या भूमिका है, इसके बारे में उसको नॉलेज होती है। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, लास्ट है हमारा कि जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या है, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, हमें जानकारी मिलती है विभिन्न प्रकार की। तो उस जैसे जो जॉब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है, ठीक है, जो एम्प्लॉय के लिए आवश्यक है। थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन evaluation of job become easy because job description provide entire information to job evaluator, ठीक है, कि जॉब डिस्क्रिप्शन से हम एवल्यूशन कर सकते हैं जॉब का, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में से हमें जो एंटायर इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू जॉब वो हमें प्रोवाइड होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ आल्सो यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम किसी का कंपैरिजन करते हैं एक जॉब का दूसरे जॉब का, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द जॉब, ठीक है। तो इससे हम अगर हमें जो जॉब के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है वो मिलती है, जिससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके एडवांटेजेस जॉब डिस्क्रिप्शन की। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ मैन स्पेसिफिकेशन।
ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? जॉब डिस्क्रिप्शन तो रिलेटेड था जॉब से। एंड मैन स्पेसिफिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, यानी जो क्वालिटीज़ होती है हमारी एम्प्लॉय की उससे रिलेटेड करता है। कि जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में तो कार्य विवरण में तो हम ये देखते थे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस नेचर का है। अब सेकंड जो इसका जॉब एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज जॉब या मैन स्पेसिफिकेशन। व्यक्ति विशिष्ट विवरण जिसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति हम अपॉइंट कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी अपॉइंट हो रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में है व्यक्ति विशिष्ट विवरण, ठीक है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण भी इसको बोलते हैं मैन स्पेसिफिकेशन में। तो देखिए मैन जो स्पेसिफिकेशन है ये किससे रिलेटेड होता है? मैन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं कि जॉब या मैन स्पेसिफिकेशन इज दैट डिस्क्रिप्शन विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, यानी मैन स्पेसिफिकेशन is helpful in determination of qualification of employee। कि मैन स्पेसिफिकेशन का मेन ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन, ठीक है, कि हमारे पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एबिलिटी है, क्या इफ़िशिएंसी है, ठीक है। तो इसका हमें पता चलता है जॉब स्पेसिफिकेशन या मैन स्पेसिफिकेशन से। तो मैन स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटी एंड ट्रेट आर नेसेसरी टू द जॉब वेल, ठीक है। तो it is a written record of the physical, mental, social, psychological and behavioral characteristic which a person should possess in order to perform the job effectively, ठीक है। यानी job description is a profile of the job, ठीक है, और job specification on the other hand describe what the job demands of the employee and human skills that are required। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमें जॉब के बारे में बताता है, व्यक्ति विशिष्ट की कैसी जॉब होनी चाहिए, एंड मैन स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारी एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी मेंटल एबिलिटी, साइकोलॉजिकल एबिलिटी, ठीक है, कि उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम करते हैं, ठीक है। तो ये मैन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो देखिए मैन स्पेसिफिकेशन क्या है कि इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द फिजिकल, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल, मेंटल, ठीक है, यानी रिटन रिकॉर्ड होता है, लिखित रिकॉर्ड होता है कि हमारे एम्प्लॉय की फिजिकल या मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि सोशल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो विच अ पर्सन शुड पोसेस which a person should possess in order to perform the job effectively। ठीक है, यानी मैन स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि रिटन रिकॉर्ड होता है, लिखित एक लेख होता है जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी फिजिकल उनकी हेल्थ कैसी होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, मेंटल एबिलिटी क्या होगी,
साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक उनकी जो विशेषताएं हैं विच अ पर्सन, जो एक पर्सन में, एक व्यक्ति में होनी चाहिए, शुड पोसेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली, ताकि वो जॉब को इफेक्टिवली ढंग से, कुशलता से परफॉर्म कर सके। यानी इफेक्टिवली का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। ठीक है, वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी जो मेंटल फिजिकल क्वालिटी जो अच्छी होगी। तो ठीक है, और एक पर्सन में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो ये मैन स्पेसिफिकेशन का मीनिंग है। ठीक है, तो मैन स्पेसिफिकेशन में फिलिपो ने बोला है कि ए जॉब स्पेसिफिकेशन इज स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटी नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब। तो अकॉर्डिंग टू फिलिपो, ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, मैन स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिपो के अनुसार कि फिलिपो ने इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो के अकॉर्डिंग ए जॉब स्पेसिफिकेशन इज स्टेटमेंट ऑफ द ए जॉब स्पेसिफिकेशन इज स्टेटमेंट, यानी कैसी किसकी स्टेटमेंट होती है, ये ह्यूमन क्वालिटीज की स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल, ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, यानी क्या है ये कि ए जॉब स्पेसिफिकेशन is a statement of the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job, necessary to perform a job। ठीक है, यानी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपकी जो मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब इसमें वही है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपकी क्या होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके बारे में एक जॉब को परफॉर्म करने में अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो ने मैन स्पेसिफिकेशन की जो इसमें इसको डिफाइन किया है, आपको क्लियरली इससे पता चल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट इज जो एलिमेंट्स है इसमें फर्स्ट है पर्सनल स्पेसिफिकेशन। कि देखो पर्सनल स्पेसिफिकेशन में मतलब इट इंक्लूड मेंटल बिहेवियर लाइक कैपेबिलिटी, क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशन ऑफ वन एम्प्लॉयर विद अदर। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है पर्सनल स्पेसिफिकेशन में कि आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों पर्सन के साथ, आप में क्या मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, इसके बारे में देखा जाता है पर्सनल स्पेसिफिकेशन में कि क्या मेंटल एबिलिटी है आप में, मेंटल एबिलिटी रिलेशन टू अदर एम्प्लॉई, कि अदर एम्प्लॉई के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आप बिहेव में कैसे हैं, रिलेशन टू अदर एम्प्लॉई। ठीक है, ये क्वालिटीज़ आती हैं, इसको पर्सनल स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, यानी आप में जो पर्सनली में एक विशिष्टीकरण होना चाहिए, व्यक्ति में विशिष्ट होना चाहिए। तो मेंटल बिहेवियर में देखिए यानी कैपेबिलिटी, क्वालिटी, आप में क्या क्वालिटी है, मेंटल जो कैपेबिलिटी में आपकी क्वालिटी देखी जाती है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और रिलेशन टू अदर एम्प्लॉय, डिसीजन मेकिंग, क्या आप डिसीजन कैसे ले पाते हो,
निर्णय क्षमता आपकी कैसी है, ठीक है, इन सबको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये होता है पर्सनल स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो इसके कंटेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स है जो फिजिकल स्पेसिफिकेशन। फिजिकल, अब देखो पर्सनल स्पेसिफिकेशन तो आपकी मेंटल हेल्थ से हो गया, फिजिकल स्पेसिफिकेशन आपकी क्या हुआ, फिजिकल जो है मतलब आपकी हाइट वेट इससे रिलेटेड हो गया, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। यानी इट इंक्लूड वेट हाइट हेल्थ वाइज एटसेट्रा, इट इंक्लूड वेट हाइट वाइज हेल्थ एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इंक्लूड होते हैं फिजिकल स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है, आपका वेट क्या है, आपका वजन क्या है, आपकी हाइट ऊंचाई क्या है, आपकी बोलने का अंदाज क्या है, आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आपकी मेन होता है कि आपकी बॉडी पावर क्या है, ठीक है, कि आप में शरीर में आपकी बॉडी क्या है, आपकी पावर क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड होती है आपकी बॉडी क्या है एंड पावर, ये बायोलॉजिकल क्या है कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है इसमें सोशल स्पेसिफिकेशन, सोशल स्पेसिफिकेशन कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इट इंक्लूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, देयर रिलेशन विद वन अनदर, उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, इट इंक्लूड बिहेवियर यानी दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, इंटेलिजेंस कि उनमें कितने इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। सोशल स्पेसिफिकेशन में सामाजिक जो विशिष्टीकरण है उसमें देखा जाता है कि आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, इसको अंदाज किया जाता है। फिर है लास्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप कौन से दायित्व निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें। जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉय इन प्रोवाइडिंग नॉलेज रिलेटेड टू देयर वर्क एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। यानी जो मैन स्पेसिफिकेशन होता है ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ठीक है, कि आप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फेस कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी नॉलेज इतनी है आप इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, ठीक है। Thus we can say that complete knowledge about man's job specification should be given to an employee to perform well in organization, ठीक है। मैन स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, जॉब स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, मैन स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आ जाए मतलब विशिष्ट विवरण आ जाए, जॉब और मैन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन दिया जाना ज़रूरी है ताकि जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी एफिशिएंसी के बारे में वो जान सके, जिससे विच लीड्स टू इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो संस्था की जो कार्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है।